बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 7 जून की शाम और 7:30 बजे का वक्त। आज की सबसे बड़ी खबर, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज के आने का सिलसिला जारी और पाकिस्तान इलेक्शन सेल को मौसूल अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के अंदर तारीखी टर्नआउट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शानदार वापसी और अब तक आने वाले नताइज के मुताबिक 24 में से 18 नशस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के उम्मीदवार वाज़े तौर पर बरतरी लिए हुए हैं। तमाम तर तफसीलात हल्का वाइज आपके सामने रखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि पाकिस्तान इलेक्शन सेल इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 24 हलकों में उसके 48 नुमाइंदे मौजूद हैं। मर्दों के पोलिंग स्टेशन पर, खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर। इन नताइज को कंपाइल करने के लिए वहां पर हमारी 6 रुकनी टीम भी मौजूद है और ये जो 54-55 लोग हैं उनसे हासिल करदा नताइज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बात आप जहन में रखें कि अभी तक तमाम हलकों से तकरीबन 25% यानी 1/4 नताइज आए हैं। उसकी बुनियाद पर मौजूदा सूरत हाल आपके सामने रखी जा रही है। आज की सबसे बड़ी खबर उस वक्त सामने आई कि जब एक प्री पोल, जिसको कहते हैं ना कि एक कार्ड जो है वो रिजल्ट्स के हवाले से जारी हुआ, जिसमें यह बताया जा रहा था कि जनाब यहां से एक मिक्स किस्म का मैंडेट सामने आएगा। यह पोलिंग से पहले की बात है। उसके बाद पोलिंग के अमल का जब आगाज हुआ तो नौजवानों की और खवातीन की कतारें लग गई। खास तौर पर खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर बहुत ज्यादा रश देखा गया। नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद थी और वो लोग जो खुलकर ये बात कर रहे थे कि हम किसी जमात को वोट देंगे, किसी सियासतदान को वोट देंगे, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था। वो छुपा नहीं रहे थे। जहां कई वोटर्स अपनी राय का इजहार नहीं कर रहे थे, नहीं बता रहे थे वो किसको वोट देंगे, वहां एक बड़ी तादाद नौजवानों और खवातीन की खुलकर ये बात कर रही थी कि वो कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब को इन इलेक्शंस के अंदर वोट देने जा रहे हैं। बहुत बड़ी कतार थी और सुबह सवेरे 8 से लेकर 11 बजे तक जो पहले 3 घंटे थे, उस वक्त यह समझा जा रहा था कि 50% से ज्यादा हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर 50% से जायद वोटर्स जो हैं वो पहुंच चुके थे। इतलात के मुताबिक बास पोलिंग स्टेशन पर 80% से ज्यादा टर्न आउट रहा और इस टर्न आउट को देखते हुए वो तमाम तर अंदाजे जो लगाए जा रहे थे गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से, वो गलत साबित होने लगे कि डराया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनके उम्मीदवारों को वोट नहीं डलने दिए जा रहे। लेकिन नौजवानों ने और खवातीन ने खास तौर पर आगे बढ़कर जो किरदार अदा किया वो तारीखी था और उसके बाद इस किस्म की खबरें वहां से आना शुरू हो गई कि अब शायद फार्म 47 की तरफ अगर गए भी तो रात की तारीकी में जाना उनके लिए खासा मुश्किल होगा। 80% टर्नआउट और अब वहां पर इन नशस्तों के नताइज तब्दील करना खासा मुश्किल नजर आ रहा है। अब तक की तलात के मुताबिक इस भारी टर्नआउट के बायस गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बड़ी तादाद में इंतखाबी दौड़ में आगे हैं और नवाज लीग के लिए बड़ा धचका साबित हुआ है। जहां पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार पहले नंबर पर हैं, वहीं पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर के लिए इस्तेकाम पाकिस्तान और नवाज लीग के दरमियान मुकाबला करार दिया जा रहा है। जो पहला, जिस हल्के से सबसे पहले हमारे पास नतीजा पहुंचा, जिस पर ताकतवर हल्कों की भी नजरें थी, पूरे पाकिस्तान की भी नजरें थी, वो GBLA 13 अस्तोर 1 का हल्का था, जहां साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब की वालिदा शाहिदा खुर्शीद इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। खालिद खुर्शीद साहब को कैसे हटाया गया इमरान खान साहब के खिलाफ रजीम ऑपरेशन के बाद, आपको अच्छी तरह से याद है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी और उसके बाद फिर हल्के के अंदर जिस किस्म के जो है वो मनाजर देखने में आए, जो है वो खास तौर पर GBLA 13 अस्तोर 1 के अंदर वो ये बता रहे हैं कि खालिद खुर्शीद की वालदा शाहिदा खुर्शीद GBLA 13 अस्तोर 1 से बड़े मार्जिन से जीत रही हैं। उसके बाद जनाब हम अगर आगे बढ़ते हैं तो इलेक्शन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल को जो दूसरे जिस हल्के से नताइज मौसूल हुए वो GBLA 6
हुंजा का हलका है, यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार नेक करीम जो हैं वो दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। अब तक दीगर तमाम उम्मीदवारों के ऊपर बरतरी हासिल किए हुए हैं। पाकिस्तान इलेक्शन सेल ही से हासिल होने वाली मजीद जो नताइज हैं उनके मुताबिक GBLA 9 स्कर्दू 3 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता और MWM के जो उम्मीदवार हैं वो जनाब दौड़ में सबसे आगे हैं, दीगर उम्मीदवारों को वो पीछे छोड़े हुए हैं। GBLA 4 नगर 1, अगले जिस हल्के के नताइज हम तक पहुंचे वो GBLA 4 नगर 1 का हल्का था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार डॉक्टर अली मोहम्मद दौड़ में सबसे आगे हैं और नगर अलायंस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान यहाँ पर इत्तेहाद था और इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो इस वक्त भारी सबकत लिए हुए हैं। GBLA 1 गिलगित 1 से पाकिस्तान इलेक्शन सेल को अब तक मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमजद हुसैन सबकत लिए हुए हैं, दीगर उम्मीदवार उनसे निस्बतन पीछे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हल्के में लीड कर रही है। GBLA 19 गजर 1 की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर एक आज़ाद उम्मीदवार जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं, नवाज खान नाजी और नून लीग के उम्मीदवार के दरमियान जो है वो सख्त मुकाबला करार दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पाकिस्तान इलेक्शन सेल के नताइज के मुताबिक फिलहाल इस दौड़ में उनसे पीछे हैं और अब तक जो हमारे पास नताइज मौसूल हुए, पहले इब्तदाई सतह पर जब मैंने इस वीडियो का आगाज़ किया तो 13 से 14 नशस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की वाज़े बढ़ती थी, लेकिन अब तक की जो ताज़ा तरीन तलात हैं उनके मुताबिक 18 नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार लीड लिए हुए हैं। अब जबकि 25 से 30% के दरमियान इंतखाबी नताइज आ चुके हैं। 3 नशस्तों के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बढ़तरी है, 2 नशस्तों के ऊपर इस वक्त नवाज लीग की बढ़तरी है और 5 नशस्तें ऐसी हैं जहां पर आज़ाद उम्मीदवार और पीपल्स पार्टी कभी आगे कभी पीछे, लेकिन बहरहाल इस वक्त तक जो मालूमात हैं उनके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों को वहां पर सबकत हासिल है। GBLA 14 अस्तोर 2 की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता इलेक्शन में यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब हुए थे शम्सुल हक लोन। इस मरतबा वो पाकिस्तान जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान इलेक्शन सेल के नताइज के मुताबिक वो इस वक्त दौड़ में आगे हैं। GBLA 8 स्कर्दू 2, यहाँ पर भी सबकी नज़रें थी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MWM के मुश्तरका उम्मीदवार थे काजिम मिसम, वो इस वक्त इस दौड़ में सबसे आगे हैं और पाकिस्तान इलेक्शन सेल को हासिल होने वाले नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MWM के मुश्तरका उम्मीदवार काज़म मिसम दौड़ में आगे हैं। इसी तरह से हुंजा के अंदर नेक नाम करीम जो हैं वो दौड़ में आगे हैं। इसी तरह अस्तोर के अंदर शाहिदा खुर्शीद जो हैं वो दौड़ में आगे हैं और इसी तरह से अगर नगर के हलकों की बात की जाए तो वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। घांचे के हलकों की बात की जाए तो वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो आगे हैं। और एक डिफरेंट किस्म की सिचुएशन जो हमने देखी वो ये है कि जनाब सिर्फ और सिर्फ जो है वो मकामी क़यादत ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कारकुनान ही नहीं, बल्कि आम आवाम को भी इन इलेक्शन में इतनी दिलचस्पी है कि अब जबकि पोलिंग ख़त्म हुए तकरीबन 2.5 घंटों से ज़्यादा गुजर चुके हैं जब ये वीडियो आप देखेंगे, लेकिन अभी भी मैदान के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स आबाद हैं, लोग वहाँ पर मौजूद हैं। ज़ाब्ता अखलाक की कोई जो खिलाफ वर्जी है वो इन आज़ाद उम्मीदवारों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कारकुनान या आवाम की जानिब से सामने नहीं आई। एक ऐसे वक्त के ऊपर कि जब मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के जो पोलिंग कैंप थे वो खाली नज़र आ रहे थे, वहाँ सैकड़ों की तादाद में अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स के अंदर मौजूद थी। कई जगह पर ऐसे मनाजर भी देखने में आए कि जहाँ पर दावा किया जा रहा था कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के कैंप से वोट की पर्ची हासिल की गई और बाकायदा तौर पर वीडियोस बनी, लेकिन वोट की पर्ची हासिल करने के बाद वो लोग जब बाहर आए तो वहाँ मौजूद जब मीडिया टीमों ने उनसे ये पूछा कि आपने किसको वोट डाला है तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लिया। आज़ाद उम्मीदवार घांचे में इस वक्त असद शफीक, वो भी जनाब इस वक्त ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जो हमारे पास मालूमात पहुँच रही हैं उनके मुताबिक जो हैं वो सबसे आगे हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि इस वक्त हवाइज याफ्ता उम्मीदवार हैं वो दीगर उम्मीदवारों के मुकाबले में अक्सरियत वाज़े तौर पर अक्सरियत जो हैं वो लिए हुए हैं। अगर जिक्र किया जाए ख़ास तौर पर ऐसे हलकों का जिनके अंदर जो है वो दयामर शामिल है,
तो वहाँ पर अभी जो है वो नताइज आने का सिलसिला जो है GBLA 15, 16, 17, 18 यहाँ पर थोड़ा स्लो है। निस्बतन यहाँ पर कम नताइज इस वक्त तक पाकिस्तान इलेक्शन सेल के पास पहुँचे हैं, लेकिन जितने भी नताइज 10 से 15% के दरमियान आए हैं। बाज़ हल्के तो ऐसे हैं जिनके 35-40% आ चुके हैं नताइज, जैसे हुंजा का हो गया इलाका या नगर का इलाका हो गया या गिलगित शहर के इलाके, वहाँ पर 35-40% तकरीबन इंतखाबी नताइज आ चुके हैं, जो कि एक वाज़िया सिमत की जानिब जो है वो इशारा कर रहे हैं। लेकिन जो बात आपको बताने की है, जो बात समझने की है, वो ये है कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में पाकिस्तान के तकरीबन 3 करोड़ अवाम ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया, और उसके बाद रात तकरीबन 11 बजे तक जब नताइज आ रहे थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पर उस वक्त 180 नशस्तों के ऊपर आगे थी। फिर उसके बाद रात 12 बजे के बाद इस किस्म की तलात आई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब इलेक्शन कमीशन की गाड़ी में इलेक्शन कमीशन से निकले, खुफिया जो है वो एक मुकाम पर गए, वहाँ उनकी एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई, और उसके बाद ना सिर्फ नताइज आने का सिलसिला स्लो हो गया, रुक गया, बल्कि उसके बाद नताइज में तब्दीली वाज़े तौर पर जो है वो नजर आई। इसी खदशे का इज़हार किया जा रहा था। आज लोग सवाल पूछ रहे थे कि नज़र रखी जाए कि रात 12 बजे के बाद क्या गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज साहब भी इस किस्म की कोई खुफिया मुलाकात करते हैं किसी खुफिया मकाम के ऊपर। उन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो अवाम है, जो वहाँ के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता, इस हवाले से वो खदशात का इज़हार कर रहे थे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अवाम खासी मुख्तलिफ है, डायनामिक्स खासी मुख्तलिफ हैं। इस किस्म की कोई कहानी, इस किस्म की कोई स्टोरी अगर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर रिपीट करने की कोशिश की गई तो खुदा न ख्वास्ता वहाँ पर हालात ख़राब हो सकते हैं। नौजवान अभी तक अपने घरों को वापस नहीं लौटे, फार्म 45 हासिल करके उन्होंने जाना है, ये उनकी जानिब से कहा जा रहा है, और उन्होंने कहा है कि फार्म 47 लिए बग़ैर RO ऑफिस से वापस घर नहीं जाएंगे उस वक्त तक जबकि जो है वो हतमी नताइज का ऐलान नहीं कर दिया जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया सेल इस मरतबा एक मुझे बड़ी हैरत हुई कि उस तरह से एक्टिव नहीं नज़र आ रहा इन इलेक्शंस के हवाले से, जैसा कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के दिन में जो है वो एक्टिव था। लेकिन इसमें एक बेहतर या अच्छी सूरत हाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो नौजवान हैं, गिलगित बल्तिस्तान की जो ख़वातीन हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान ऐसा इलाका है कि जहाँ पर जो जिसको कहा जाए कि जो तालीम का मेयार है, जो शरअ तालीम है, जो शरअ ख़वानगी है, वो पूरे पाकिस्तान के जो दीगर इलाके हैं उनकी निस्बत खासी बेहतर है। लोग तालीम याफ्ता हैं, वेल अवेयर हैं, उन्हें अपने सियासी हकूक़ का पता है, जमहूरियत, आइन, कानून के ऊपर यकीन रखते हैं ज़्यादा, और अपने हकूक़ के लिए बात भी करते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं। और इसलिए अब तक ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है वो मखसूस हलकों की जानिब से इन मामलात को किसी भी किस्म की धांधली की तरफ लेकर जाने की सूरत में वहाँ पर एक सख्त तरीन रद्द-ए-अमल आ सकता है। अगर हम इसके साथ साथ बात करें, इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जो सियासी जमातें गहरी नज़र इन तमाम तर मामलात के ऊपर रखे हुए हैं, तो मुस्लिम लीग नवाज़ इस वक्त शदीद तरीन बेचैनी का शिकार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उनकी ज़ेर सदारत एक इजलास आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से हुआ, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की जो सूरत हाल है उसका भी बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया। उन्हें इत्तलात पहुँचाई जा रही हैं, उन्हें मालूमात पहुँचाई जा रही हैं, उन्हें यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका यह दावा था कि वो वहाँ पर बड़ी आसानी से सादा अक्सियत हासिल कर लेगी, इस वक्त वो उनके कैंप्स के अंदर सरासीमगी है। मुस्लिम लीग नवाज़ जो जिनसे ये दावा करवाया जा रहा था कि वो यहाँ पर जनाब 2/3 अक्सियत से कामयाब हो जाएंगे, उनके यहाँ एक शदीद किस्म की बेचैनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, अगरचे उनकी जानिब से कोई ख़ास किरदार सामने नहीं आया, और एक बार फिर वक्त ने यह साबित कर दिया, इलेक्शन की साइंस गलत साबित होगी कि तमाम तर किरदार इस इलाके के अंदर भी, यानी गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुतल्लिक ये कहा जाता था कि यहाँ की डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं। जब वफाक में जिसकी हुकूमत होती है, जैसा कि हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी GB में उन्हीं की हुकूमत बनी, जब नवाज़ लीग की हुकूमत थी GB में उन्हीं की हुकूमत बनी, जब वफाक में PTI की हुकूमत थी GB में उन्हीं की हुकूमत बनी। लेकिन इस मरतबा खासे मुख्तलिफ मनाजर हैं, नौजवानों और ख़वातीन की जानिब से बड़ी तादाद में घरों से निकलने, टर्न आउट में शानदार इजाफे के बायस इस वक्त जो सूरत हाल है वो इस तरफ को इशारा कर रही है कि तमाम तर साइंस,
तमाम तर 8 गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक शख्स इमरान खान ने मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख दी है, और वो शख्स के जिसे ये कहा जा रहा था कि उसे हमने पाकिस्तानी सियासत से माइनस कर दिया है, उसकी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में बड़े शानदार तरीके से वापसी हो रही है। अब एक बात जहन में रखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के पास एक इंतखाबी निशान नहीं था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की सियासी जमात को रजिस्टर नहीं किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के रास्ते में रुकावटें, रोड़े अटकाए गए, वहाँ पर उन्हें इंतखाबी जलसे नहीं करने दिए गए, इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी गई, तरह तरह की मुश्किलात का, उन्हें धमकियों का, धौंस का, धांधली का सामना था। ऐसे माहौल के अंदर भी इस वक्त तक की जो इतलात हमारे पास हैं, तकरीबन 7:30 बजे के आसपास की 24 में से 18 नशस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो लीड लिए हुए हैं। लेकिन फिर मैं ये बता दूं कि ये अभी 25 से 35% नताइज हैं, नताइज आने का सिलसिला जारी है, और अगली वीडियो भी मेरी कोशिश होगी कि रात 12 बजे से पहले ही आपके सामने रखूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।